हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रियो, आज मैं उन लोगों के लिए वचन लेकर आई हूँ जो लोग कहते हैं, कई भाई और बहन हैं जो प्रभु के बारे में गलत कहते हैं कि वो अपने आप को नहीं बचा सके। वो तुम्हें क्या बचाएगा जो 4 कील खाने से मर गया। हालेलुया। पहली बात सुनो, उसको किसी ने मारा नहीं। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह जी ने खुद मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने प्राण दिए हैं, अपना पवित्र लहू बहाया है। दूसरी बात, कोई ऐसा है नहीं जो बोले कि जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने मृत्यु पर विजय पाई, मुर्दों में से जीवित हो गया और वो आज भी जीवित है। क्या आप बता सकते हैं जिसने आपके लिए जान दी हो? कोई है, कोई गुरु, कोई पैगंबर, कोई बाबा जो मुर्दों में से जीवित होने के बाद आज तक जीवित हो और वो कभी खत्म नहीं होगा? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, सिर्फ जीसस ही है जिन्होंने मौत पे विजय पाई है और वो आज भी जीवित है। स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और वो जल्द ही आने वाला है। प्रियो, कई लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज धर्मों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कौमों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जाति के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद अपनी ही जिस शिक्षा पे चल रही हैं उस शिक्षा को भी फॉलो नहीं करते। हालेलुया। बीते समय में हमारे घर में विरोध के लिए कुछ कमेटियां आई थी दिल्ली की तरफ से, सिख कमेटी आई थी दिल्ली की तरफ से विरोध के लिए। आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे दिल्ली में कुछ समय से विरोध चल रहा है कि मसीह को क्यों मान रहे हो। तो ये लोग कह रहे हैं अपने धर्म को छोड़ के किसी और का धर्म इन्होंने अपना लिया। पहली बात मैं इनको ये बताऊं कि आप लोग धर्म के पीछे हो, मसीह लोग नहीं। प्रभु किसी का धर्म नहीं बदल रहा, प्रभु जीवन बदलता है। प्रभु यीशु, हर कोई जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है प्रभु पे, प्रभु उसका जीवन बदलता है, धर्म नहीं। धर्म लोगों ने बनाए हैं, कस्बे बनाए, धर्म बनाए, अलग अलग जातियां बना ली। ये परमेश्वर ने नहीं बनाया। क्या तुम लोग परमेश्वर को अलग अलग जाति का बना रहे हो? क्या तुम लोग ये कह रहे हो कि परमेश्वर अंग्रेजों का अलग है, ईश्वर अंग्रेजों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, क्रिश्चियनों का अलग है? क्या तुम ये बोल रहे हो कि ये पृथ्वी अलग अलग परमेश्वरों ने बनाई है? नहीं प्रियो, एक ही परमेश्वर है जिसे लोग वो ईश्वर कहते हैं। एक ही परमेश्वर है जिसने ये पृथ्वी, ये आकाश, इसमें सब वस्तुएं सिरजी है। उसी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। आज मनुष्य परमेश्वर से इतना दूर हो गया है कि वो अपनी अभिलाषाओं में और उस परमेश्वर को भूल गया जिसने उसे बनाया। प्रिय, आप मुझे बताइए, आप जिस भी धर्म में हो, कितने सालों से हो? कितने सालों से, कितने 100 सालों से हो? कोई कहता है, पीछे कमेंट में कुछ ब्रदर्स बोल रहे थे, अरे ये तो प्रभु के 200 साल, प्रभु के सूली पे चढ़ने के 200 साल बाद नियम लिखा गया है, नया नियम। तो प्रियो, पहली बात तो मैं ये बताऊं, जब नया नियम लिखा गया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 60 साल के बाद ये लिखा गया। हालेलुया। नया नियम, आप गौर से सुनिए। पुराना नियम, बाइबल का जो पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टमनी है, ये आज से 3500 साल पहले लिखा गया है। अब प्रभु यीशु का जन्म आज से 2000 साल, 2500 साल पहले हुआ।
2025 साल पहले। तो प्रियो, वो जो नया नियम था और जो पुराना नियम था, पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह का ही जिगर है। जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के बाद लिखा गया है, उसमें भी सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में लिखी हुई हैं कि वो आएगा, वो इन जातियों को बचाएगा, इन लोगों को मनुष्यों के लिए अपना बलिदान देगा। ये पुराने नियम में बताया गया था और नए नियम में बताया गया कि वो कंप्लीट हुआ। जब प्रभु यीशु जी आए, उन्होंने जो जो किया, जो जो कहा, वो सब नए नियम में है। और जो प्रभु यीशु हमें आज्ञा देते हैं, जो संदेश देते हैं, यही नए नियम में कि हम सबसे प्रेम करें। प्रभु सबके लिए आए हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं। तो प्रियो, आप क्या सोचते हो? धर्म, हम किसी धर्म के पीछे नहीं, हम सच्चे ईश्वर के पीछे हैं, उस परमेश्वर के पीछे हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सबका मालिक है, जो सबका मालिक है, जिसने उस पहले मनुष्य आदम को बनाया, जिसने हर एक चीज को बनाया। हालेलुया। फिर हम क्या धर्म के पीछे जाएं? कोई धर्म हमें उस परमेश्वर के पास, उस ईश्वर के पास, उस स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वही ईश्वर है, वही मुक्ति का दरवाजा है, वही हमारा सच्चा परमेश्वर है और वही परमेश्वर आज भी जीवित है और वो जल्द आने वाले हैं प्रभु जी हम सबको लेने। जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं वही उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं मसीहों को लालच दिया गया, अब जो वीडियो वायरल हुई है आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी, जीसस लव्स 111, और फेसबुक पे भी देख सकते हैं जो विरोध हुआ था। उसमें क्या लोगों ने कहा, और कई जो कमेटी वाले, सिख कमेटी वाले आए थे कि हाँ ये बदल जाएंगे, इनको, ये गरीब है, इनको लालच दिया गया है। तो मैं साफ बता रही हूँ प्रियो, हमें कोई लालच नहीं दिया गया, ना ही हम किसी को लालच देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। मत्ती का 28 अध्याय का 18 और 19 और 20 वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और इस बात को ये लोग, जो आप वीडियो देखोगे, उन्होंने न्यूज चैनल में डाली हुई है कि ये बोल रहे हैं स्वर्ग और नर्क है ही नहीं। पहली बात तो मुझे ये बताइए, अगर स्वर्ग और नर्क है ही नहीं तो ये जो लोग धर्म के काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। क्यों कर रहे हैं? किस लिए? ये तो अपना जीवन कैसे भी व्यतीत कर सकते हैं, खा पी के, जैशी करके, जैसे भी। क्यों कर रहे हैं? अगर स्वर्ग और नर्क है ही नहीं तो अच्छे और बुरे काम का क्या मतलब फिर? तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मुझे दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। तो आगे वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ, मैं सदा तुम्हारे संग हूं। ये आज्ञा फॉलो करते हैं हम। क्या लालच है? ये आज्ञा फॉलो करते हैं मसीह लोग कि सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तुम्हारे लालच में नहीं आते, किसी से पैसा नहीं लेते। प्रियो, जो लोग कहते हैं ये लालच में आ गए, इन्होंने पैसा लेके धर्म परिवर्तन कर दिया। प्रियो, अगर
पैसा देके पर धर्म परिवर्तन किया है उन लोगों ने, और हम लोगों ने जो मसीह के पीछे चलते हैं, तो फिर पैसा लेके वापस क्यों नहीं आ रहे? तुम भी पैसे देके उनको वापस लाओ। आ सकते हैं क्या वो नहीं आएंगे, क्योंकि ना ही वो लालच के लिए गए हैं, ना ही उन्होंने किसी से पैसा लिया है, ना ही वो देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं और मानते रहेंगे। तुम कहते हो इनकार करो प्रभु यीशु मसीह का, हम कहते हैं ये सोच भी नहीं सकते, ख्वाबों में भी ये सोच नहीं सकते। ये विचार करने की भी बात नहीं है कि हम अपने ईश्वर को छोड़ दें, हम उस परमेश्वर को भूल जाएं जिसने हमें बनाया।